अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं सोलापुर नामा 24। आज हम अपने दर्शकों को गोलमाल बीड़ी घरकुल का 7वां एपिसोड बताने जा रहे हैं कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी अपने 3 धड़ों में कैसे बांट दी है और कम्युनिस्ट पार्टी का नेटवर्क और उसके शहर कमेटी के सदस्यों ने किस तरह से अपना नेटवर्क का जाल बनाया और किस तरह से उन्होंने अपने प्यादे फिट किए और उसके जो निर्माता निर्देशक हैं वो दस्तावेज़ों में कहीं भी नज़र नहीं आते, मगर उनकी जो काम करने की जो शैली है, उनका जो अंदाज़ है वो देखिए किस तरह से है। शहर कमेटी में नलिनी कलबुर्गी रेनगर की चेयरमैन है और उनका दामाद गुदुताई बीड़ी घरकुल के अंदर इंचार्ज है और नलिनी कलबुर्गी का लड़का वो विभाग का प्रभारी है, इंचार्ज है। और विलियम ससाने जो है ये शहर कमेटी का सदस्य भी है। और दूसरा जो पहलू है वो मीनाक्षी साने कम्युनिस्ट पार्टी का शहर कमेटी का सदस्य है। सलीम मुल्ला और उनका बेटा है इंचार्ज मीनाक्षी साने, जो 3000 घर हैं, यानी टोटल कुंभारी परिसर में 13,000 मकान हैं और जो 22,000 से 30,000 मकान रेनगर के नाम से जो बनाए जा रहे हैं वो भी कुंभारी परिसर में है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी अपना राजनीतिक पद यानी राजनीतिक पार्टी के बैनर में किस तरह से अपना गृह निर्माण का जाल बनाया है और किस तरह से वो अपने प्यादे और अपने मोहरे किस तरह से फिट कर रही है। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुदुताई बीड़ी घरकुल के अंदर हमारे को कई सभासदों ने नाम न बताने की शर्त पे शिकायतें की और कहा कि जब हम पानी का बिल कम करने के लिए इनके पास जाते हैं या वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम आपको 20% इसके अंदर छूट देंगे, रियायत देंगे। और 20% की छूट के नाम पर उनको कहते हैं कि 20% का रजिस्टर में छूट देने का लमसम में सेटलमेंट करने की बात तो बताई जाती है और रजिस्टर में लिखा नहीं जाता। रजिस्टर में लिखा जाता है वन टाइम सेटलमेंट में हमने 50% की छूट दी है। यानी 30% का गोलमाल किस तरह से होता है और 30% किसके जेब में जाता है, कौन खाता है। रजिस्टर में तो 50% है और सभासद को तो मूल जो है वो 20% का लाभ होता है। यानी 30% का गोलमाल किस तरह से घरकुल के संस्था में ये करते हैं। और ये जो प्रभारी होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, ये सब इनकी मिलीभगत होती है, ये मिल बांट के खाते हैं। जियो और जीनोदी की तर्ज पर ये रहा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि मीनाक्षी साने जो 40 से 50 ब्लॉक लोकमंगल अस्पताल के पास हैं, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वहाँ की जो हमने वीडियो ली है वो मकान मेरे ख्याल से तकरीबन 120 या 130 के करीब हैं। वो इंतज़ार में है, प्रतीक्षा में है कि लोग वहाँ रहने के लिए आएँ, लेकिन क्यों नहीं आ रहे, किस लिए नहीं आ रहे, क्या कारण है, इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने हमें एक पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे कहा कि लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं और रहने को तैयार नहीं। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कुंभारी परिसर से सटा वहाँ पे भी कुछ ब्लॉक बने हैं मीनाक्षी साने के, वो भी खाली पड़े हैं। हम अपने दर्शकों को वीडियो ज़रूर दिखाएंगे किस तरह से प्रतीक्षा में है ये मकान। तो ये गोलमाल और झोलमाल और ये कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से अपना नेटवर्क बनाया है, किस तरह से अपने पार्टी के शहर कमेटी के सदस्यों के बैनर में अपने रिश्तेदारों को किस तरह से प्रभारी और इंचार्ज बनाया है। और ये फुल टाइमर जिस तरह से ये मानधन लेते हैं
तनख्वाह लेते हैं ये किसके पैसे से लेते हैं? ये कामगारों से जो कलेक्ट करते हैं वर्गनी के नाम पर, फंड के नाम पर, लड़ा फंड के नाम पर, अमुक के नाम पर, ऐसे कई प्रमाण हैं। और रेनगर के अंदर भी कई ऐसे प्रमाण हैं। रेनगर में भी कुछ लोगों ने पैसा भरा है। रेनगर के अंदर भी कई पौतियाँ हैं, कई ऐसे रिसिप्ट मिले हैं हमें कि जो लड़ा फंड के नाम से लिए हैं। कुछ लोगों ने 500-600 रुपये भरा था, वो तो ना वहाँ पे गए, ना उनका कोई ठिकाना है। ऐसे कई सभासद हैं। उदाहरण के तौर पे मेरी खुद अपनी पत्नी ने 500 रुपये भरे हैं और लड़ा फंड के नाम से 3-4 पौतियाँ हैं। यानी इस तरह से कई लोगों से ये पैसे लेते हैं और कई लोग वहाँ जाते भी नहीं हैं। तो ये पैसा कलेक्ट करने का जो इनका नेटवर्किंग है बड़ा ही अच्छा है। कम पैसे लेते हैं लेकिन इतने पैमाने पे, बड़े पैमाने पे पैसे लेते हैं। ये हम अपने दर्शकों को उजागर करना चाहते हैं कि किस तरह से ये पार्टी विचारधारा के नीचे ये घर निर्माण संस्था का जो साम्राज्य चल रहा है वो अपने दर्शकों के सामने उजागर करना हमारा कर्तव्य है। हम हर दर परत, हर बात वो दोहराएंगे। अगले एपिसोड में रेनगर के कितने सभासदों ने पैसा जमा किया और कितने किस्तों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पैसा आया और कितने प्रतिशत काम हुआ, हम इसका अगला एपिसोड अपने दर्शकों को दिखाएंगे। धन्यवाद।